सभी साथियों को जय श्री राम। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। साथियों, यह गाना तकरीबन किसी न किसी की जिंदगी पे एक सटीक बैठता है। और हाँ साथियों, वफा से याद आया एक प्रकरण जो कि ब्लॉगर भागीरथी रावत और ब्लॉगर खुशी से जुड़ा हुआ है। साथियों, मैं उसी खुशी की बात कर रहा हूँ जिस खुशी की वजह से भागीरथी रावत आज काशीपुर में है। और यह वही खुशी है जिसकी वजह से भागीरथी रावत के आजकल के जो ब्लॉग हैं वो खुशी के ही नाम से शुरू भी हो रहे हैं और खुशी के नाम से ही एंडिंग भी हो रहे हैं। साथियों, इस सारे जड़ की फसाद दरअसल YouTube पर इनका व्यूज ना आना है, इसलिए यह रोना अब चलने लग गया है। जो भागीरथी रावत आज खुशी को बोल रही है कि खुशी ने व्यूज की खातिर मेरा इस्तेमाल किया, मुझे चमोली से काशीपुर सिर्फ अपने व्यूज के लिए बुलाया। तो भागीरथी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने भी व्यूज के लिए क्या क्या नहीं किया। बताने लग जाऊं तो शायद, खैर इस बारे में बात मैं अभी नहीं करना चाहूंगा, पर जहां तक है आप भी व्यूज के लिए किसी न किसी हद तक जा सकती हैं और जाती भी हैं। अब देखो, खुशी ने तुम्हें उस समय बुलाया जब तुम मुसीबत में थी और उस समय तुम और बिस्ट खुशी के तारीफों के पुल बांध दिया है इसने हमारे लिए, और हमें अपने घर में बुलाया। और हमें नहीं लगता है इस मतलब ज़माने में ऐसे भी लोग हैं सच्चे दिल के, और कोई किसी गैर को अपना समझे, मतलब हर कोई मतलब बुरा नहीं होता है। और हमें विश्वास ही नहीं था कि इतने अच्छे लोग हो सकते हैं, कहीं हम आए तो ये हमें धोखा दे देगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। और ये बहुत अच्छी है और प्यारी है, देख लो खुशी। क्योंकि उस समय खुशी ने ना आगे देखा ना पीछे, और उस समय सिर्फ तुम्हें सहारा दिया। क्योंकि जिस तरह की कंट्रोवर्सी उस समय तुम्हारे YouTube चैनल पे चल रही थी, बहुत कम लोग थे जो तुम्हें उस समय सहारे देने की बातें करते थे। और देखो ना भाई, जहां खुशी तुम्हें अपना समझकर अपनी छोटी बड़ी बातें तुम्हें बताती थी, क्योंकि अक्सर होता है जब आपसी प्रेम संबंध बन जाते हैं तो अपनी आदमी छोटी बड़ी बातें आपस में शेयर करता है ताकि दुख हल्का हो जाए। यहाँ साथियों, आप हो या हम हो या कोई भी हो, जब आपस में आदमी का मन मिल जाता है तो वह अपनी छोटी मोटी बातें आपस में शेयर करता ही है। उसी तरह खुशी ने भी तुमसे अपनी छोटी मोटी बातें शेयर की। और देखो ना साथियों, वहीं पे भागीरथी रावत का बिस्ट खुशी की बातों को रिकॉर्ड करता था। अब बताओ साथियों, शैतानियत पहले किसके दिमाग में थी? क्यों उसकी बातों को रिकॉर्डिंग करता था? क्योंकि इनका मन साफ नहीं था, क्योंकि उन्हें सब पता था कि आगे जाके हम इस तरह करेंगे, क्योंकि आगे जाकर भी उन्हें कंटेंट चाहिए था। और भागीरथी जी, जहां पर आप पिछली वीडियो में आप कई बार कहती थी कि मेरे नाम पे व्यूज मत कमाओ, व्यूज मत कमाओ, व्यूज मत कमाओ, ये आपने कई वीडियो में कहा है जो आप पे वीडियो बनाते थे। कई रिएक्शन चैनल वालों के लिए भी आपने कहा कि मेरे नाम से व्यूज मत कमाओ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो आपने भी तो अनीसा रांगड़ की मां पे वीडियो बनाया था, तो आपने क्यों बनाया था फिर? ये सोचने वाली बात है। आप भी तो व्यूज के लिए अनीसा रांगड़ की मां पे वीडियो बना रहे थे, और आज आप खुशी की बुराई करके अपने चैनल पे व्यूज लाने का प्रयास कर रही हो। दूसरों के लिए तभी बोलो जब आप खुद साफ हो। अब आते हैं साथियों मेन मुद्दे पर, जहां पर एक कड़ाई खुशी के लिए एक सरदर्द बन चुकी है। किसी और के पास थी ऑलरेडी पहले से ही, और जिसपे जंग लगा था। कल भी माजा उसको, आज सुबह भी माजा, पर फिर भी वो साफ नहीं हुआ, तो हमने सोचा फिर नया ही ले लेते हैं। धूप भी कुछ इस तरह से लगी है, हल्का हल्का, ना तो धूप है और ना छाया है। ये देखो, ये रही कढ़ाई, और हमने कहा इसमें हम चाउमीन बनाएंगे, पर ये चाउमीन बनाने लायक नहीं है क्योंकि कस्टमर इसे देखकर ही भाग जाएंगे। जी हाँ साथियों, फ्रेंड सर्कल में जैसे चलता ही है एक दूसरे की हेल्प करना। तो भागीरथी जी जहाँ पर अपने ठेले की तैयारी कर रही थी अपने इनकम के लिए, जहाँ पे वो ठेली लगा के अपना बिजनेस करना चाहती थी, वहीं पर खुशी ने भी जब देखा कि भागीरथी रावत यहाँ पे अपना काम चालू कर रही है, उसके पास एक कढ़ाई पड़ी हुई थी, उसने सोचा इसे देखकर शायद भागीरथी देवी का थोड़ा पैसा बच जाए। क्योंकि नए नए काम में होता है कि सब सामान नया लाना पड़ता है,
जिसके लिए कि धन की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर खुशी ने देखा कि उसके घर में एक कढ़ाई पड़ी हुई थी जो कि थोड़ा पुरानी थी, जिसमें कि जंग लगा हुआ था। तो उसने कहा कि यह कढ़ाई यूज़ कर लो, तुम्हारे काम आ जाएगी। तो साथियों, जैसे कढ़ाई कई दिनों से यूज नहीं हुई होगी तो उसमें जंग लगा था। लोहे की चीज़ों में जंग लग जाता है। जैसे ही कढ़ाई भागीरथी देवी के पास जाती है, वैसे ही भागीरथी देवी छत में कढ़ाई को रखकर कढ़ाई के ऊपर अपने मोबाइल का कैमरा खोलकर कढ़ाई पर ही एक पूरा ब्लॉग बना देती है। और साथियों, भागीरथी देवी ने कढ़ाई पर इतने ताने मारे कि कढ़ाई शर्म के मारे और भी काली हो गई। साथियों, हमें तो कढ़ाई में कोई दिक्कत नजर नहीं आई। हाँ, खुशी के प्रति भागीरथी देवी की हीन भावना साफ साफ छलक रही थी। जहाँ पर भागीरथी देवी कह रही है कि हमारे कारीगरों ने कहा कि इस कढ़ाई को देखकर तो कोई भी कस्टमर भाग जाएगा। तो मुझे तो कतई नहीं लगता कि किसी कारीगर ने ऐसा कहा होगा, क्योंकि कारीगर को पता है जंग लगी हुई कढ़ाई को कैसे साफ करना है। क्योंकि मैंने देखा है कारीगर जंग लगी हुई कढ़ाइयों में गर्म पानी में सिरका उबालकर कढ़ाई साफ कर लेते हैं, कैसी भी कढ़ाई हो। तो मुझे तो लगता नहीं कि किसी कारीगर ने ऐसी बातें कही हो। हाँ, भागीरथी देवी का जो उसी के प्रति जो व्यवहार दिख रहा था, उससे साफ झलकता है यह किसी कारीगर ने नहीं, यह भागीरथी देवी के अपने ही बोल हैं। और अब इनके कई ड्रामे चल रहे हैं, कभी मंदिर कभी मस्जिद, कसम खाओ दिया बुझाओ। तो क्या है भाई ये? तो साथियों, इनका ऐसा चलता ही रहेगा जब तक इनको कोई नया कंटेंट नहीं मिलेगा। दरअसल भागीरथी के पास अब कोई नया कंटेंट बचा नहीं है, तो उसने नए कंटेंट में खुशी को ही रगड़ लिया। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, भागीरथी देवी अब कोई ट्रेंडिंग नाम नहीं रह गया है। साथियों, गलत चीज़ें कुछ दिन चल सकती है पर जिंदगी भर नहीं चल सकती। मैं भागीरथी देवी से फिर कहना चाहता हूँ, आपका एक ब्लॉगिंग चैनल है, आप अपनी ब्लॉगिंग करो, क्यों किसी को इतना गिराने की कोशिश करते हो। और ध्यान रखना, आदमी दूसरे को गिराने के चक्कर में एक दिन साथियों खुद ही गिर जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए कभी किसी का बुरा मत सोचो, जहाँ भी रहो सबसे प्यार से रहो और जितना हो सके दूसरों का भला करो। मगर आजकल भलाई का तो ज़माना, शायद रिजल्ट आपके सामने है। टेक केयर, मिलते हैं साथियों जल्दी ही अगले ब्लॉग में। बाय बाय।